हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं सर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होगा सर उसमें साइंस जो पूछी जाएगी, सर साइंस में क्या केवल फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों एक डाउट और है स्टूडेंट का, क्या सर अगर फिजिक्स पूछी जाएगी तो सर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे क्या? सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे क्या? और दोस्तों कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर साइंस इजी आएगी या हार्ड आएगी, साइंस का लेवल क्या होगा और सर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ आइडिया बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहला डाउट है बच्चों का, क्या सर उसमें क्या केवल फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी प्रश्न आएंगे? तो दोस्तों क्लियर कर देता हूं, इसमें केवल और केवल दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से तुमको एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। किससे प्रश्न पूछे जाएंगे? भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। किससे? फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना, भौतिक विज्ञान, जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों 12th में। क्योंकि आपने अगर सिलेबस देखा होगा दोस्तों, सिलेबस में इन्होंने डायरेक्ट चैप्टर जो दिए हैं आपको मैं दिखा देता हूं। इन्होंने दोस्तों चैप्टर जो दिए हैं, अगर सिलेबस आपने देखा होगा तो दोस्तों साइंस का ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस आप देख सकते हैं, एक एक चैप्टर फिजिक्स का है। एक एक चैप्टर किसका है? फिजिक्स का चैप्टर है एक एक। इन चैप्टरों से ही क्वेश्चन पूछाएंगे, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब अगर आपने 10th 11th और 12th अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन आपके वहां से देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या पूछा जाएगा साइंस में? केवल फिजिक्स पूछी जाएगी दोस्तों। ठीक है, और ये चैप्टर आपके सामने है, इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। आप साइंस में बिल्कुल आसानी से पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला डाउट जो है आपका उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपका कहना है सर अगर फिजिक्स पूछी जाएगी तो क्या न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे? मैं कहता हूँ हाँ, न्यूमेरिकल अगर मान लो आपके साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से मैं मान के चलता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के देखने को मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं होंगे, बहुत नॉर्मली न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे दोस्तों, बहुत इजी न्यूमेरिकल। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सर 12th के न्यूमेरिकल तो बहुत लेंथी होते हैं। बेटा वो न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे इतने लेंथी, आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इसमें अगर पूछे जाएंगे तो बहुत नॉर्मली न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप देखते ही उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे आप देखोगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है? ये आपने देखा होगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। दोस्तों ये चैप्टर आपका दिया है, उस चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है। मान लो अगर उस चैप्टर से इन्होंने न्यूमेरिकल उठाया तो वह ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल उठा सकता है जिससे जो बच्चा स्टडी करके आया है, पढ़ के आया है, नॉर्मली कर सकता है। तो बताओ इसको कौन नहीं कर सकता? क्या है, 1 किलोग्राम पिंड की गति ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग क्या होगा? मुझे बताओ, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ा है और उसको गति ऊर्जा का फॉर्मूला ना पता हो? बताओ, कोई भी बच्चा ऐसा है? जो बच्चा रोज स्कूल गया हो, जिसने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको फॉर्मूला ना पता हो दोस्तों। सभी को पता होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ बेग बी क्या है? बेग है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और के क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा इसने दे रखी है 200, तो के का मान 200 दे रखा है। 1/2 एम का मान 1 किलोग्राम, तो 1 बी का मान हमसे क्या पूछा है? बेग कितना होगा? तो निकाल सकते हैं, 200 दूनी कितना हो जाएगा? 400, तो 20 क्या है? बराबर 400। जब बी का मान मैं निकाल रहा हूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। तो यार कुछ है बताओ इन न्यूमेरिकल में? कोई भी बच्चा भी कर सकता है इनको देखते ही। तो अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल भी कर लेना। ठीक है,
कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बनते ही हैं, जबकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे न्यूमेरिकल सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल का आएगा ही नहीं न्यूमेरिकल। तो आपको इतना पता होना चाहिए, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। मैं आपसे कहता हूँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। किसको? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को, ठीक है। और इस चैप्टर में से और किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपसे ये पूछ लेगा इसी चैप्टर में से, आसानी तो आएगी यार, साइंस कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं कहता हूँ अगर बच्चे ने 12th अच्छे से किया है तो उसको आज पेपर में बैठा दो, आज भी अगर 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो वो 10 तो ऐसे ही कर देगा, 10 तो देखते ही कर देगा, बिल्कुल नॉर्मली। कुछ भी साइंस नहीं आएगी, डरो बिल्कुल मत, ठीक है। आपको जैसे ये न्यूमेरिकल दे देगा, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य होगी। सामर्थ्य निकाल सकते हो, यही चैप्टर है जो हमारे इसमें सिलेबस में दे रखा है, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल दोगे यार, जिसने पढ़ाई की है उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे निकालोगे? आप कहो सर सामर्थ्य P बराबर होता है हमारा W/T, मतलब कार्यवृत्ति समय। तो P बराबर कार्य हमारा दिया 200 जूल, और समय कितना दिया 8 से डिवाइड कर सकते हो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25, और इसका सामर्थ्य का मात्रक भी हमसे पूछ सकता है, तो इसका क्या होता है? वाट, ठीक है। 25 वाट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि आपसे पूरे पेपर का टाइम भी तो इतना कम है इसमें, तो आप जब टाइम के अकॉर्डिंग ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, थ्योरी अच्छे से कवर करना, और जो चैप्टर को इम्पोर्टेंट है उनसे न्यूमेरिकल भी अच्छे से कवर कर लेना, जिससे आप फुल में से फुल मार्क्स साइंस में ला सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके अगले डाउट को लेते हैं। अगला डाउट दोस्तों, साइंस इजी आएगी या हार्ड? वो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, साइंस बिल्कुल नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी, इतनी इजी भी नहीं होगी और इतनी हार्ड भी नहीं होगी। मतलब जो बच्चा अगर ट्वेल्थ में साइंस अच्छे से पढ़ा, मतलब फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, जिसने पढ़ाई की है, ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, जिस बच्चे ने 10th 11th और 12th में साइंस अच्छे से कवर किए, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। उसको आज पेपर में बैठा दो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आज भी बैठा दो ना उसको, तो इतना तो उसको ज्ञान होगा कि वो अगर 20 क्वेश्चन साइंस में पूछे जाएंगे तो यार 10 तो आराम से कर देगा, 15 भी कर सकता है तुक्के वुक्के मार के। तो आपको पढ़ना ही कितना है यार। मैं कहता हूँ आप 10th 11th 12th की किताबों को ही अच्छे से पढ़ लो, 10th 11th 12th की किताबों को दोबारा से अच्छे से पढ़ लो, और आप एग्जाम में चले आना, आप देखना साइंस आप एकदम देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। तो साइंस इतनी हार्ड नहीं पूछी जाएगी, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, ठीक है। साइंस नॉर्मली पूछी जाएगी। और मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिस बच्चे ने कभी स्कूल जाके देखा ही नहीं और बस ऐसे ही पैसे देके जैसे कॉपी लिखवा लेते हैं, इस टाइप से पास हो जाते हैं दोस्तों, तो उनकी मैं गारंटी नहीं लेता। जिन्होंने कभी फिजिक्स की किताब ही नहीं देखी, फिजिक्स की किताब होती क्या है, तो उनकी मैं कुछ गारंटी नहीं लेता। उनको तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से बुकें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके दोस्तों कुछ हो सकता है। वरना जिस बच्चे ने क्लास अच्छे से ली होगी और घर पर अच्छे से स्टडी की होगी बुक से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला डाउट आपका लेते हैं, सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ आइडिया दे दो। तो न्यूमेरिकल का तो दोस्तों मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन का भी और आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप ये वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, गुरुत्वाकर्षण एवं न्यूटन के गति के नियम दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। मुझे बताओ, जैसे क्वेश्चन बना दिया, निम्न में कौन सी सदिश राशि है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी घनत्व। तो यार मुझे बता दो, कोई भी बच्चा कमेंट कर दे जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, क्या उसने सदिश राशि अदिश राशि नहीं पढ़ी है? बताओ मुझे, कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसने नहीं पढ़ी हो। यार आपकी बुकों से तो पूछा जा रहा है सब, कोई भी बाहर से नहीं पूछा जाता ना। आप देखोगे कि क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा जब एग्जाम देकर आओगे, तो
फिर कहोगे सर ये तो हमारी बुक में थे सब क्वेश्चन। तो बताओ ये बाहर से है, तुम्हें पढ़ाया नहीं स्कूल में, तुमने बुक में नहीं पढ़ाई सदिश राशि अदिश राशि, तो ये तो आपके सिलेबस में है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिसने पढ़ा होगा वो डायरेक्ट देखते ही लगा देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे ये पूछ सकता है उनमें कौन सी अदिश राशि है, तो आपको पता है लंबाई, ये दूरी जो होती है ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो यार ये तो नॉलेज पहले से बच्चे को होती है, इसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत है उसको बताओ। 12th में पढ़ा था, 11th में, 10th में ये सब बातें होती हैं सदिश अदिश राशि की, तो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो और इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, दूध को मथने से इनमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपने पढ़ा होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। दोस्तों बताओ, सच बताओ, पढ़ा या नहीं पढ़ा? 11th में 12th में आपने फिजिक्स की बुक में ये क्वेश्चन है या नहीं है आपके? आपके सर बिल्कुल है। तो आपको पता होना चाहिए साइंस में कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते, आपकी बुकों से क्वेश्चन आते हैं सब। 12th 10th 11th यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर इनसे कवर नहीं कर सकते तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं, मार्केट में जाकर एक अच्छी सी फिजिक्स की बुक ले सकते हो, ठीक है। मार्केट में जाके जिसमें सब चैप्टर आपके दिए हों जो सिलेबस में हैं आपके, ठीक है, जो ऑपरेटर के सिलेबस में आपको दे रखे हैं साइंस के, मार्केट में जाके उस बुक को खरीद लेना जिसमें ये सब चैप्टर दिए हैं, ठीक है। और देख लेना न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं नहीं दे रखे, तो अच्छी सी बुक खरीदो और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। एक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है आपको जो फुल में से फुल मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। और जीके का पोर्शन आपका पास करा सकता है, वरना जीके में पास होना 50% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप साइंस को स्ट्रॉन्ग रखिए जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था दोस्तों। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है तो बताइए, उसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।